हेलो एंड वेलकम ट्रेडिंग विद ऑप्शंस। जैसा कि आपको पता है, मैं कल ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने बताया है कि बैंक निफ्टी 10 मई को कैसे परफॉर्मेंस दे सकता है। बट कुछ लोगों की शिकायत रहती है मेरे से कि मैं कुछ जल्दी बोलता हूं या मैं क्लियर नहीं बोलता, तो उनको अच्छी तरह से समझ नहीं आ पाता। तो मैं पूरा ट्राई करूँगा गाइस कि मैं क्लियर बोल पाऊँ और थोड़ा सा आराम से वीडियो बनाऊँ। ये एक फिर से मैं वीडियो लेकर आया हूँ ताकि जो कुछ पॉइंट छूट गए हैं या फिर मेरे को बाद में दिखे हैं उसको मैं डिस्क्राइब कर पाऊँ इन दिस वीडियो। ओके, तो हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। ये है 1 आवर का चार्ट। जैसे कि आपको दिख पा रहा होगा, मैंने इसमें एक ट्रेड लाइन ड्रॉ की है। ड्रॉ कहाँ पे की है? ये वाली ट्रेड लाइन है, सॉरी ये वाली ट्रेड लाइन है। ओके, जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे, इस पर इसने सपोर्ट काफ़ी बार लिया हुआ है। कहाँ कहाँ लिया हुआ है? एक तो यहाँ पे लिया हुआ है, एक यहाँ पे लिया हुआ है, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। तो इसको काफ़ी बार एक तरह से रिस्पेक्ट दे रहा है मार्केट हमारी इस ट्रेड लाइन को, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही ड्रॉ की है। ओके, तो एक तो ये ट्रेड लाइन इम्पोर्टेंट हो जाती है। साथ में अब हमें देखना है कि मार्केट 10 मई को कैसे परफॉर्मेंस दे सकता है और इसके लिए लेवल्स क्या बने हैं। वैसे तो मैं एक बार बता चुका हूँ, पर एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। तो मार्केट अभी फिर से वहीं पे आके बंद हुई है 32,888 पे। ओके, ये बात सबको पता है। और ये भी पता है कि मार्केट कल फ्राइडे में 32,200 से रिवर्स होकर नीचे आई है। तो सबसे पहले जो ये लेवल है, मैं इसको थोड़ा ठीक कर देता हूँ। 32,000 पे, एक मिनट, इसको थोड़ा नीचे कर देता है। 32,200 पे ये हो गई है कि सब आपका रेजिस्टेंस। ओके, सबसे पहले तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कभी भी गैप अप और गैप डाउन जब ये होता है तो मार्केट में एक थोड़ा सा कन्फ्यूज़न का सिनेरियो बनता है। जैसे कि मैंने जो थर्सडे को वीडियो बनाई थी फ्राइडे के लिए, तो उसमें क्या कहा था कि 33,000 को अगर क्रॉस करता है तो ऊपर आपको 33,500 तक के लेवल दे सकते हैं, बिल्कुल कहा था। बट क्या हुआ कि गैप अप ओपनिंग हुई और वो 33,000 के ऊपर ही खुला और 33,200 तक गया। तो एक तरह से ये हो गए 500 पॉइंट्स की रैली, वो भी केवल 10 मिनट के अंदर, जो उस टाइम पे थी। ओके, तो 10 मिनट के अंदर जब 500 पॉइंट ऊपर कवर करता है तो एक तरह से जो पहले से ही अपने होल्डिंग में रखे हुए हैं, जिन्होंने थर्सडे के दिन एक सी बाय कर रखा होगा, तो उनको मार्केट खुलते के साथ ही 500 पॉइंट्स मिल गए। तो वो प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे क्या, ये बताइए? तो प्रॉफिट बुकिंग आई, तो जैसे ही मार्केट में 10-15 मिनट बाद एक रेड कैंडल बनी, तो मार्केट ने फिर वहाँ से एक प्रेशर लेना शुरू कर दिया। तो मार्केट फिर धीरे धीरे नीचे आती गई। अब मार्केट में ये कंडीशन बननी है कि छोटे छोटे लेवल्स पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ हो रहे हैं। तो अभी तो मार्केट फ़िलहाल कन्फ्यूजन के सिनेरियो में है, बट आगे चलकर अभी 1-2 हफ्ते बाद मार्केट में एक लेवल्स पे ही ट्रेडिंग हुआ करेगी। पर अभी वो लेवल्स बनने हैं, तो इसलिए सबके अभी लॉस हो रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस दिखाना है और मार्केट को जैसे हो रहा है फॉलो करते जाइए। जब चांस मिले ट्रेड लीजिए, अदरवाइज़ इग्नोर करिए, क्योंकि पोजीशन ना लेना भी एक तरह से पोजीशन लेना होता है। ओके, जैसे कि कहते हैं ना कि रिस्क ना लेने में ही रिस्क है। तो ये बात आप सोच सकते हैं कि अगर आप पोजीशन नहीं ले रहे हैं तो वो भी एक तरह की ट्रेडिंग है, क्योंकि अपने आप को ट्रेडिंग से रोकना एक तरह की ट्रेडिंग होती है, जो कि हर कोई नहीं कर पाता है। अगर आप ये कर पाते हैं तो सीरियसली आप एक अच्छे ट्रेडर बनने की राह पे निकल चुके हैं। अब मैं एक बार आपको फिर से बताना चाहूँगा कि अगर मार्केट अब दोबारा से अगर यहीं पे खुल के इसको क्रॉस करती है 33,000 को, तो आपको यहाँ पे ट्रेड लेनी है 200 पॉइंट्स के लिए। ओके, और खुलती है गैप अप, वो भी 33,000 के ऊपर, तो आपको फिर से ही फ्राइडे वाला सिनेरियो दिख जाएगा। अगर वो 33,200 को क्रॉस करती है अच्छी कैंडल के साथ, तब आप वहाँ पे सोच सकते हैं कि 33,500 तक जाएगा, अदरवाइज़ आपको कुछ नहीं देखना है। अगर मार्केट 33,000 के नीचे से ऐसे क्रॉस करते हुए ऊपर की साइड से नीचे की तरफ आती है, तब भी आप सोच सकते हैं कि पी वाई करना है। ये बात सब मैं आपको बता चुका हूँ, बस एक तरह से ये एक पार्ट 2 समझ सकते हैं। तो मैं आपको बता दिया है कि अगर 33,000 के ऊपर जाती है नीचे से क्रॉस करते हुए, तो आपको 33,200 तक, और 33,200 से अगर पिन बार कैंडल बनाती है तो नीचे आएगा वापस, वरना ये ऊपर जाएगा। ठीक, एक तो ये लेवल्स हो गए। और अब बात करते हैं नीचे के साइड की। अगर मार्केट में कोई अच्छी न्यूज़, मतलब बैड न्यूज़ आती है, बैड न्यूज़ आती है कि मार्केट में कि कोविड के केसेस 5 लाख हो चुके हैं, या फिर कुछ और न्यूज़ आती है कि लॉकडाउन हो चुका है, जो भी हो चुका है, अच्छी न्यूज़ नहीं आती है, तो मार्केट में एक गैप डाउन खुल सकता है। ओके, तो आपके लिए क्या ज़रूरी है? जैसे कि मैंने बताया कि जो ग्रीन वाली लाइन है, ये है 50 EMA की। ओके,
और अगर मार्केट इसको नीचे की तरफ क्रॉस करता है, 15 मिनट के चार्ट पे भी देख लेना एक बार, और एक 1 हावर के चार्ट पे भी, अगर इसको मार्केट नीचे की तरफ क्रॉस करती है, साथ में 32,600 का लेवल जो कि एक अच्छा सपोर्ट है, इसको यहाँ से क्रॉस करती है तो आपको 32,200 तक के लेवल दिख सकते हैं। ओके, 32,600 से 32,200 आराम से आपको दिख जाएंगे। शायद मैंने पहले वाली वीडियो में 32,400 बनाया हुआ है, हाँ, तो वहाँ तक भी आप ट्राई कर सकते हैं। 32,400 बीच में है, तो 32,400 नेक्स्ट, और इसके बाद होगा 32,200। ओके, तो 200 के अंतर पे आपके ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ हो रहे हैं, तो इनको आपको फॉलो करना है। किसी दिन मार्केट लगातार एक कैंडल के अंदर या 2 कैंडल के अंदर 2-3 सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस तोड़ती है, तो आप समझ सकते हैं कि उस दिन मार्केट में कुछ भूचाल आने वाला है। भूचाल नहीं, भूचाल। ओके, सो मार्केट में आपको ऐसे ट्रेडिंग करनी पड़ती है। अगर किसी दिन धीरे धीरे करके सपोर्ट तोड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आप वहाँ पे एक तरह से PUC बाय कर सकते हैं। बट अगर एकदम से ही एक कैंडल या 2 कैंडल के अंदर सारे रेजिस्टेंस या सपोर्ट तोड़ दे, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा अवेयर होकर ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो एक तरह से ये जो वीडियो है, एक तरह से आपके लिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी बता रही है और बैंक निफ्टी का 10th समय का एनालिसिस बता रही है। तो अगर किसी को मेरे से अब भी शिकायत है तो मुझे आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं उसको आराम से समझाऊंगा कि मार्केट कैसे काम करता है, और आपको मेरी कोई भी सर्विस लेनी हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे ही कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मेरा फ्री टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए दोबारा फिर से धन्यवाद।